पिछले कुछ समय से मार्केट गिर रही है, पोर्टफोलियो सारे रेड हो चुके हैं, लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये गिरावट आपको गरीब बना रही है या अमीर बनने का मौका दे रही है? नमस्ते दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रही है, ये गिरावट कितनी डेंजरस है और कब तक रिकवरी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस टाइम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला रीजन, ग्लोबल मार्केट प्रेशर। इंडिया अकेले नहीं है। अगर यूएस, यूरोप या फिर चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। जब आरबीआई या यूएस एफईडी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो कंपनीज के लिए लोन महंगा हो जाता है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफर ऑप्शन में शिफ्ट कर देते हैं। और तीसरा है एफएलएल सेलिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडिया से पैसा निकालते हैं तो मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर आता है। और चौथा है ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन। मार्केट जब बहुत फास्ट ऊपर चढ़ जाती है तो उसका एक नेचुरल करेक्शन आता ही है, ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है। एंड पांचवा है निगेटिव न्यूज और फियर। वॉर, इन्फ्लेशन, इलेक्शंस, अनसर्टेनिटी या कोई बड़ा इकोनॉमिक इशू, ये सब लोगों में फियर क्रिएट करता है और मार्केट फियर पर रिएक्ट करती है। एंड पार्ट 2 है क्रैश वर्सेस करेक्शन। समझना जरूरी है, हर गिरावट क्रैश नहीं होती। 5 से 10% गिरावट नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, 10 से 15% करेक्शन, 20% से ज्यादा यानी कि क्रैश। अभी जो सिचुएशन होती है ज्यादातर टाइम वो एक हेल्दी करेक्शन होती है जो वीक इन्वेस्टर्स को बाहर निकालती है और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को एंट्री देती है। पार्ट 3, स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। जब मार्केट गिरती है दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो डर के सब बेच देते हैं और दूसरे जो क्वाइटली बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, लमसम एक बार में नहीं ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते हैं, चीप स्टॉक्स नहीं, कैश रिजर्व रखते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। वॉरेन बफेट का एक फेमस रूल है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। और ये लाइन आज के टाइम पे परफेक्टली अप्लाई होती है। एंड पार्ट 4, मार्केट कब तक सही होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कब रिकवरी होगी, लेकिन सच ये है कि एग्जैक्ट टाइमिंग कोई नहीं बता सकता। लेकिन रिकवरी कब आती है, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाते हैं, जब एफआईआईज वापस बाइंग स्टार्ट करते हैं, जब इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वापस आता है। हिस्ट्री देखो, 2008 क्राइसिस, 2020 कोविड क्रैश, हर बार मार्केट गिरने के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। पार्ट 5, आपको क्या करना चाहिए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आप क्या करें। पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप तो होल्ड करो, एसआईपी को बंद मत करो, मार्केट गिरने पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। मार्केट गिरती है ताकि वीक लोग बाहर निकल जाएं और वही गिरावट स्ट्रॉन्ग लोगों को जिंदगी बदलने का मौका देती है। डिसीजन आपका है, आप पैनिक सेलर बनोगे या स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आपको ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कमेंट में बताओ आप भी बाई कर रहे हो या फिर वेट कर रहे हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें